हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपका पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम तो है ही दिसंबर में। और जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं क्योंकि आपने ये पहली बार तो दिया नहीं होगा जुलाई का, और बहुत रिग्रेट होता है। इवन जब व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना कि हमने 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, अब तो फैमिली भी बोलने लगी है कि भाई तुमसे सीटेट नहीं हो रहा है तो बाकी के एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। तो प्लीज़ बताइए कि किस तरीके से अगर हम बार बार फेल हो रहे हैं तो उसको पहली बार में पास कर लें। तो उसी से रिलेटेड छोटी सी वीडियो है, बट मैं जो भी चीज़ें आपको बताती हूँ ऑथेंटिक बताती हूँ। इवन यहाँ पर जो भी मैं बोलती भी हूँ, स्टूडेंट्स के जो एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से उन्होंने पास किया, साथ में मेरी भी जो खुद के एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीटेट की फ्री क्लासेस होती हैं डेली। आपको पता ही है शाम को 6 बजे सोशल साइंस का, और कुछ दिनों बाद हम बाकी के सब्जेक्ट्स का भी करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आपका पेपर 2 सोशल साइंस नहीं निकल रहा है तो आप आराम से डेली 6 बजे की क्लास देखिए। मेरे खुद के जो नोट्स हैं जिससे मुझे अपने एग्जाम में हेल्प मिली थी, सोशल साइंस का मेरा भी सब्जेक्ट रहा है, तो आप वो नोट्स भी ले सकते हो। लिखा था मैंने, बट उसको फिर मैंने टाइप कर दिया क्योंकि हैंड राइटिंग सबको समझ में नहीं आती है। तो वो टाइप किया हुआ है, मेरा ही खुद का नोट्स है। 6 to 8 का आपको मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन भी नंबर स्क्रीन पे है, ठीक है। और व्हाट्सअप पे भी आप, व्हाट्सअप पे सिर्फ आपको मैसेज ही करना है, मिल जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि अगर आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट कोई बहुत टफेस्ट एग्जाम नहीं है। सीटेट में आपकी अंडरस्टैंडिंग, साथ में आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने खुद से वो पढ़ रहा है, उसके पास एनसीईआरटी की किताब है, चाहे वो पेपर 1 की हो, पेपर 2 की हो, मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 to 5 की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हो तो आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। समझ गए ना? क्योंकि देखो मैथ, साइंस और सोशल साइंस ये पेपर 2 में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो इसमें पूरी एनसीईआरटी पढ़नी होती है, फिर पैडागोजी भी करने होते हैं, बाकी के भी सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो उसमें आपको ईवीएस को थोड़ा अलग से पढ़ना होता है, 1 to 5 की पूरी एनसीईआरटी। अब पढ़ने से बस ये नहीं होता है कि आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, भाई एग्जाम आपका पास हो जाएगा। पढ़ने के बाद से आपको प्रीवियस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको पीवाईक्यूज करना है। हाँ जी, और आगे बढ़ने से पहले यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी सेल चल रही है, और जब भी सेल चलता है तो थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो 29 से 31 अगस्त के बीच में आप लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर 1 सितंबर से जो प्राइस है ना वो 700 मतलब 699 होने जा रहा है। आज हमारा 29 है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत ही कम पे मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए केवल 31 अगस्त तक है। ये पास प्रो है, आपको जीकेसी कोड यूज करना है तभी डिस्काउंट पड़ेगा, ओनली 439 में, ठीक है। तो अभी आपको 439 में पड़ेगा। इसका मैंने पूरा डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप चेकआउट कर लेना। बट जीकेसी कोड जरूर यूज करें, तभी आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट मिलेगा। आप 1 साल के लिए कोई भी एग्जाम का जो है आराम से दे सकते हो, तो चेकआउट जरूर करें। देखिए जैसे आपने सुना ही होगा कि जो भी स्टूडेंट्स का एग्जाम निकलता है वो उसकी खुद की मेहनत होती है, सेल्फ स्टडी होती है। बाकी जितने भी टीचर्स होते हैं वो सिर्फ आपको एक गाइड करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बताते हैं कि जो हमने गलती की है भाई उस गलती से आप सीखिए, बस। बाकी सारी मेहनत स्टूडेंट्स की होती है। अब जैसे कि मैं आपको आपकी जो भी क्लासेस लेती हूँ, वो क्लास लेना जो है मेरा काम है। मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो भी चीज़ें हैं समझाना हो गया, चाहे दूसरे भी सब्जेक्ट्स का, बट असली मेहनत तो आप कर रहे हो। तो मेन चीज़ ये है ना कि आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपको उसमें खुद का भी दिमाग यूज़ करना है, आपको सिलेबस अपने पास रखना है। देखिए मैंने कई स्टूडेंट से बात की है और मैं उनसे एक चीज़ हमेशा पूछती हूँ कि क्या सीटेट का सिलेबस है आपके पास, तो उनका एक जवाब होता है नहीं। अब आप सोचो ये कितना बड़ा ब्लंडर है। आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो आपको यही नहीं पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए। आपको तो टॉपिक्स भी इवन याद हो जाने चाहिए, इतना आपका रिवीजन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका पेपर 1 है या फिर पेपर 2, आप अपने कॉपी में एक लिख लो, कॉपी में जरूर लिखो, मोबाइल वगैरह में मत रखो, कॉपी में रखो। और उसके बाद से आपका जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा आपको उस पर टिक करते जाना है। उससे क्या होता है ना कि एक आपका प्रेशर जो होता है माइंड में, हमारा हमेशा प्रेशर ही रहता है कि भाई एग्जाम इतना पास हो चुका है, हमारे टॉपिक्स नहीं क्लियर हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप टिक करते जाओगे आपको लगेगा कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं। अब सिलेबस आपने लिख लिया है, आपने धीरे धीरे एनसीईआरटी आप खुद से पढ़ने जा रहे हो, आप एनसीईआरटी किताब लेकर आओ, आप उससे पढ़ो। आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा, आपको दोबारा से रीड करना है, देन आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करना है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा एनसीईआरटी किताब से इस तरीके से क्वेश्चंस जो है कोट करता है सीटेट में, जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि रिवीजन है। अब देखो क्या होता है ना कि हम जब पढ़ते जाते हैं तो हमें लगता है कि यार सारी चीज़ें तो हमें याद हो गई हैं, बट हम रिवीजन नहीं करते हैं। और रिवीजन ना करने का आपको पता ही है एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में, कि चारों के चारों ऑप्शंस लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो रिवीजन आपको करना है। आप अगर 6 दिन पढ़ाई करते हो तो आप संडे का एक दिन लेके चल सकते हो कि आपको उस दिन रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने में क्या होगा कि आपके जो भी पॉइंट्स गलत हो रहे हैं आपको उसको बार बार पढ़ने से चीज़ें याद हो जाएंगी। अब प्रीवियस क्वेश्चंस करते समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि एनालिसिस जरूर करना है। देखिए
आपने पढ़ाई कर ली, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिया, बट अगर आपने खुद को एग्जाम ही नहीं किया कि किस में आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, किस में आपके कम मार्क्स आए हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? तो उसके बाद से प्रीवियस क्वेश्चंस करने के बाद से बहुत सारे लोग जो है बंद कर देते हैं। अच्छा 90 आया, 100 आया, चलो बंद कर दिया। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। एनालिसिस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कॉपी पेन लेकर बैठो, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, सोशल साइंस, पेपर 2 का मैथ साइंस, जो भी सब्जेक्ट है आप लिखिए, उसमें स्कोर लिखिए डे बाय। अच्छा पहले दिन मेरे इतने नंबर आए, दूसरे दिन मैंने इतना इंप्रूव किया है। अच्छा इस सब्जेक्ट में मेरी ज़्यादा गलती हो रही है, तो उसके टॉपिक्स को पहचानो, उसको रीड करो और नोट्स बनाओ। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सोचते हैं कि यार मैराथन में, मैं देखती हूँ 1-2 लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि यार मेरा तो 1 हफ्ते में निकल गया। वो 1 हफ्ते में नहीं, वो मेहनत पहले की होती है। आपने पढ़ा जरूर होगा, अदरवाइज कोई भी इतना बड़ा जो है टैलेंटेड नहीं होगी कोई 1 हफ्ते में एकदम नया नया टॉपिक्स जो है एक ही बार में याद कर ले। तो ऐसे लोगों से आप बचिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी 1 महीने में जो है एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, चाहे वो सोशल साइंस का हो, तो सोशल साइंस के बारे में मुझे पहले से भी पता होगा, मैंने कुछ चीज़ें पहले से पढ़ रखी होंगी, मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी हम 1 महीने में कर पाएंगे। एकदम न्यू स्टूडेंट्स आएगा, वो बोलेगा कि मेरा 7 दिन में एकदम क्लियर हो गया, नहीं, पहले की मेहनत ज़रूर होती है। तो आपको इसीलिए कोई ऐसा बोलता है तो आपको इनको एकदम इग्नोर कर देना है, क्योंकि किसी का भी एग्ज़ाम 1 हफ्ते में नहीं निकलता है। मेहनत पहले की होती है, उसके कुछ सब्जेक्ट्स पहले से अच्छे होते हैं, जैसे कि मैथ्स पहले से अच्छा है, इंग्लिश पहले से अच्छा है, हिंदी पहले से अच्छा है, तो आपको बस एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। ठीक है। अब जैसे आप लैंग्वेज वाला देखिए, वो एक तरीके का कॉमन पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2 में, तो आपको एक ही मेहनत करनी है ना, बट आपका निकलेगा दोनों उससे। सेम उसी तरीके से सीडीपी भी आपका दोनों में कॉमन है, तो आपको एक बार मेहनत करनी है, बट एग्जाम आपका दोनों का निकल जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना देखिए कि आपके किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, किस में कम आ रहा है। जो भी डाउट्स हो आप यहाँ पर कमेंट करो। देखो सीटेट दिसंबर निकलना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी शिक्षक भर्ती आएगी, चाहे वो यूपी की हो, चाहे दूसरे स्टेट की भी, आपको सीटेट के बाद ही मौका मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके बाद से भी अगर आपको लगे, अच्छा एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोग पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक बात बताइए, आपको एक दिन में पैसेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आप एक दिन में 10 पैसेज लगा लो, चाहे 100 पैसेज लगा लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है ना एग्जाम टाइम मैनेजमेंट करने की या फिर पैसेज को सॉल्व करने की, वो एक दिन की नहीं होती है। आप सोचिए आपने हर दिन थोड़ा थोड़ा किया है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका टाइम बचेगा, आपको पैसेज अच्छे से समझ में आ जाएगा, इवन क्वेश्चंस करने की स्पीड भी बढ़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पर सीटेट में अगर मैं कहूँ तो रिवीजन आपका एनसीईआरटी प्रीवियस क्वेश्चंस तो है ही, बट टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हर एक क्वेश्चन का आंसर आता है, बट उनकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि वो गोले ही भरते रह जाते हैं और उनका टाइम अप हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, सबसे पहले अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं या फिर आपका बार बार नहीं क्लियर हो रहा है, आप अपना सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस लिखो, टॉपिक लिखो, एक एक टॉपिक पढ़ते जाओ, उसको टिक करते जाओ। नोट्स जरूर बनाना। नोट्स मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एग्जाम से 2 दिन पहले आपका खुद का नोट्स काम आएगा, बाकी किसी का नोट्स नहीं आएगा। मान लीजिए आपने किसी का नोट्स लिया भी होगा तो उसको प्रिंट करवा लो, या फिर उसको डेली पढ़ते रहो, वहाँ से खुद अपने पॉइंट्स बनाओ। ये चीज़ आपको करना है, मतलब खुद से तो थोड़ी मेहनत करनी है। अब जैसे मेरा ही सोशल साइंस का नोट्स है, तो मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप डेली पढ़िए और यहाँ से जो चीज़ें आपको लगती है आप उसको अलग से नोट करो। ठीक है। पढ़ाई करते समय ये नहीं कि बस मोबाइल लेके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं, आपको एक पेन कॉपी तो लेकर बैठना ही बैठना है। नोट्स पढ़िए, रिवाइज कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चंस करिए। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे ज़रूर बताना, बाकी जो भी डाउट्स होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा। एंड अभी के लिए इतना ही जो मैंने बोला है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए और प्रीवियस क्वेश्चंस, ये 2 काम करिए, बाकी जो चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।